हाफिज साद का शव गांव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम फैल गया। हजारों लोग आसपास से उनके घर पहुंचे। बताते चलें कि हाफिज साद सीतामढ़ी के निवासी हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ दिनों पहले ही वो मस्जिद में नायब इमाम बने थे। हरियाणा दंगे के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मौके पर हजारों लोग उन्हें नमाखों के साथ सुपुर्द खाक किए। कई अमीर शरीयत एवं एमआईएम के नेता पहुंचे। उन्होंने सरकार से क्या कुछ मांग की है, आइए सुनते हैं उन सभी नेताओं के शब्दों में। बिहार झारखंड का वफ्द हजरत अमीर शहीद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की हिदायत पर यहाँ जनाजे में शरीक हुआ है। जनाजे में शरीक होने का एक बड़ा मकसद जिस तरीके से मरहूम के जनाजे में शिरकत है, उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करना भी है, उनका हौसला और तसल्ली देना भी है। और तीसरी बात यह अर्ज़ करनी है आपके ज़रिए से कि कितना घिनौना और कितना बदनुमा ये दाग मुल्क के ऊपर लग रहा है कि कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कोई मस्जिद में बैठ करके अल्लाह को याद कर रहा है, अमन और सुकून की बात कर रहा है, अच्छी चीज़ें समाज में फैला रहा है, और उसे भी दंगाई मस्जिद में घुस करके शहीद कर देते हैं। हुकूमत कितनी नाकाम है, यहाँ का निज़ाम कितना नाकाम है, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। निज़ाम को मुस्तहकम, हम तो ये समझते हैं कि निज़ाम की कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को दूर करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम बिहार की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो आपके यहाँ के बाशिंदे थे, बिहार के वो शहरी थे, आपको मरहूम को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, और उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का जो भी मामला हो उसके लिए भी उनको आगे आना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक है। ये एक नौजवान ही नहीं, एक आलिम दीन ही नहीं, पूरे इलाके में मातम है, पूरे देश में मातम है। इतनी बड़ी घटना, और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके सामने होना ये कहीं ना कहीं सरकार का पैट्रोनेज है, सरकार का संरक्षण है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है, इसकी संरक्षण है। तभी आरपीएफ का जो पुलिस कांस्टेबल है वो मार रहा है, अपने सीनियर को मार रहा है, मुसाफिर को मार रहा है, और पुलिस मुसाफिर को मारेगा, अपने एसआई को मारेगा, तो कहाँ किसके पास सुरक्षा जाएगी? तो आतंकवादी घटना है। और इसको मेंटल बोल के, ये तो उसको मेंटल में कौन, उसको रखा कौन? कभी मेडिकल अनफिट आदमी कोई पुलिस में रह सकता है? और मौलाना साद साहब हजरत के जो इमाम साहब का इंतकाल हुआ है, हमारी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया और इनके फैमिली को नौकरी। अब बिहार सरकार भी इस पर पहल करे, क्योंकि ये बट्टा बिहार का है, ये बेटा बिहार का था, ये बेटा शहीद जो हुआ बिहार का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ये बेटा है, सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, इंसानियत की भी राजनीति। बिहार शरीफ में हुआ मामला, उस पर भी अभी तक आप कुछ नहीं बोले। अभी एक आरपीएफ जो शहीद हुआ है, वो भी बहुत गरीब बेचारा मजदूर है, वो भी मधुबनी का है, वो भी चूड़ी वाले फैक्ट्री में काम करता था, उस पर भी अभी तक चुप है ये, और इस पर भी चुप है। बिहार सरकार के किसी नुमाइंदा को आना चाहिए था, यहाँ पर मिनिस्टर को आना चाहिए था। कभी मेरे वोट से आप सत्ता में आते और मेरे लहू पर आप मातम भी नहीं पोसते, ये नहीं होगा। आपको आना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, कोई अभी महागठबंधन का सो कॉल्ड सरकार है, इस पे कोई क्यों नहीं आया? आखिर हमारे लाशों के पर आप क्यों नहीं आके मरहम भी लगाइएगा? तो एक है, कम से कम एक आदमी को तो नौकरी दे वो, और दूसरी चीज ये है कि उनको कम से कम 50 लाख का कंपनसेशन दे सरकार। और फिर जो लोग वहाँ पर, पता नहीं सीसीटीवी कैमरे वगैरह में फोटो तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस तो वहाँ मौजूद थी जिस वक्त ये वाकया हुआ है, पुलिस मौजूद थी। बल्कि नमाज पढ़ के उस मस्जिद में लोग वहाँ से निकले हैं, और पुलिस ने ये कहा कि वो हम आप प्रोटेक्शन यहाँ देते हैं, आप लोग घर जाइए। तो लोग घर चले गए। इमाम साहब रह के मस्जिद में रात में 12 साढ़े 12 बजे रात में उन लोगों ने अटैक किया। पुलिस की मौजूदगी में अटैक हुआ है, और पुलिस की मौजूदगी में उनकी शहादत हुई है। इसलिए कम से कम जो पुलिस वाले उसे मौजूद थे और जो लोग थे वो जिम्मेदार है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इस किस्म की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि इस मुल्क में जो जहरीली फिजा जो फैली हुई है, ये जो जहरीली सियासत चल रही है, नफरत की सियासत, इसको बंद होना चाहिए। इस नफरत की सियासत पता नहीं और कितने लोगों को शहीद करके कितने लोगों की जान लेगी। ये बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत जब से आई है, 10 साल हो गए इस हुकूमत के आए हुए, 10 साल से नफरत ही नफरत है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। और देखिए, आप जहर की अगर खेती करेंगे तो फिर जहर ही काटेंगे। आज इन्होंने जो जहर की खेती की, आज उसका जो है नतीजा ये हुआ कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? पहले उन्होंने मैती और कुकी को लड़ाया। मैती को कहा तुम हिंदू हो, कुकी को कहा तुम क्रिश्चियन हो, और उन्होंने कहा हिंदू और क्रिश्चियन लड़ो। तो आज जो लड़ा, तो आज सारा जो है वो आग लगा हुआ है। लाखों लोग अपने घरों से इधर से उधर चले गए, छोड़ के गाँव। तो जिस तरह से वो हालात किया है, अब ये हरियाणा का वाकया हुआ,
हरियाणा ये जो वाकया हुआ है दिल्ली के बगल में हुआ है, दिल्ली में हुकूमत है उनकी, सारे ताकत उनके लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का जुल्म हो रहा है। तो इस जुल्म पर कम से कम आवाम को अब की बार ऐसा हुआ है, ये इमाम साहब का जो वाकया हुआ मस्जिद के अंदर, और उसके पहले जो मस्जिद के ट्रेन के अंदर जो वाकया हुआ है, और जो ट्रेन के अंदर लोगों को जो शहीद किया गया है जिस तरह से, और नारे लगा लगा कर, और वहां पर कोई आदमी कोई पुलिस बताने के लिए नहीं आया, ये बड़ी भर्त्सना की चीज है।